हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पे। आज बहुत बढ़िया वीडियो आपके सामने लाया हूँ। इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप प्रार्थना से प्रभावी परिणाम कैसे हासिल कर सकते हैं, उसके बारे पे हम लोग डिस्कस करते हैं। 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट में आए आपको मैं बताऊँगा यहाँ पर कि ऑथर आपसे क्या कहना चाहते हैं। 10 पॉइंट पे आने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तभी आप इस वीडियो पे आगे बढ़िए। तो अगर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं हम लोग कि पहला पॉइंट है कॉन्सेप्ट का कि आध्यात्मिक की ओर ले जाएगा। ये आपको जो वीडियो है वो आध्यात्मिक की ओर ले जाएगा। आप आध्यात्मिक होकर कैसे अपने लाइफ को बेटर बना सकते हैं उस चीज़ के बारे में। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि प्रार्थना से आप कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है, तो आप अपने प्रॉब्लम्स को प्रार्थना से कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे पे है। तीसरा पॉइंट है कि आप अपनी मनचाही चीज़ कैसे पा सकते हैं। जो भी चीज़ आप चाह रहे हैं वो आप प्रे करके कैसे पा सकते हैं उसके बारे पे है। ऑथर ने बहुत अच्छी बातें बताई है, तो हम लोग वही बातें को हम लोग यहाँ पर पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। इससे आपको प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट के बारे में हम लोग देख लेते हैं एक बार। प्रॉफिट जो है, पहला प्रॉफिट है कि आपका खुद पर विश्वास बढ़ जाएगा। आप सपोज़ अपने आप को डिमोटिवेट वगैरह समझते होंगे या फिर निगेटिविटी ज़्यादा आती होगी, तो आपका खुद का विश्वास बढ़ जाएगा इस पर। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि आप रिस्क लेने के लिए रेडी होंगे और अपने कंफर्ट जोन को छोड़ देंगे। कंफर्ट जोन को छोड़ देंगे मतलब कि आप नई चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करेंगे। क्लियर। तीसरी जो पॉइंट है उसके बारे पे आपको बता देता हूँ कि लाइफ में रिलैक्स फील होगा। रिलैक्स फील कब होगा, जब आपकी लाइफ से थोड़ा टेंशन वगैरह हटेगा। तो वही सब चीज़ के बारे में है कि आप ये सब चीज़ों को कैसे आप अपने लाइफ पे हैंडल कर सकते हो। ये हुआ प्रॉफिट के बारे पे। और जिस बुक का मैं बता रहा हूँ उस बुक के बारे पे आपको मैं लास्ट पे बताता हूँ, इस वीडियो के लास्ट पे। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपको लगता है कि ये प्रॉफिट है तभी आगे बढ़िए, और नहीं लगता तो आप स्किप कर सकते हैं वीडियो को। तो चलिए पहले पॉइंट की ओर चलते हैं। पहला पॉइंट जो लेखक बताते हैं वो ये है कि कुछ मिनट का समय निकालिए। कुछ मिनट का समय निकालिए का मतलब क्या होता है कि ऊपर वाले के बारे पे सोचिए। ऊपर वाले के बारे में सोचिए मतलब इससे क्या होगा कि आपका जो माइंड है वो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की ओर जाएगा, आध्यात्मिक की ओर जाएगा। आप थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे अपने आप से। ठीक है, कुछ मिनट का समय निकालिए अपने लाइफ में से, अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ मिनट का समय जरूर निकालिए। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट में आते हैं फटाफट कि दिल की बात ऊपर वाले से कह दे। दिल की बात ऊपर वाले से कह दे का मतलब क्या होता है कि जो भी आप महसूस कर रहे हैं उसको कह दे। जो भी आपके अंदर फीलिंग आ रहा है, निगेटिविटी आ रहा है या पॉजिटिविटी आ रहा है, जो भी आ रहा है आप सामने वाले को, ऊपर वाले को कह दीजिए। आपसे आपकी जो भी भाषा में आप कहना चाहते हैं वो ऊपर वाले से अपनी लैंग्वेज में आप आसानी से कह दीजिए। इस पर फिर आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट जो बोलता है छोटी प्रार्थना करें। छोटी प्रार्थना का मतलब क्या होता है, सपोज ट्रैवल कर रहे हैं या फिर खाली समय में कहीं पर बैठे हैं और या फिर कुछ छोटा मोटा काम कर रहे हैं, उसमें से 5-10 मिनट का गैप मिल जाता है, तो उस गैप पे आप छोटी प्रार्थना करें। छोटी प्रार्थना करें मतलब क्या, आपके मन में जो भी चल रहा है, निगेटिविटी वगैरह जो आ रही है और अगर पॉजिटिविटी भी है और आप शेयर करना चाहते हैं तो ऊपर वाले के साथ शेयर कर सकते हैं। छोटी प्रार्थना करिए आप उनके साथ। क्लियर। चौथा पॉइंट बोलता है कि प्रार्थना में आप हमेशा कुछ ना मांगते रहें। इसका मतलब क्या है कि जनरली लोग जब प्रार्थना करते हैं, प्रे करते हैं, तो वो ऊपर वाले से कुछ ना कुछ अपने प्रॉफिट के बारे में मांगते रहते हैं। मेरे साथ ये हो जाए, मेरे साथ अच्छा हो जाए, मेरी जॉब लग जाए, मेरा बिजनेस बढ़ जाए, इस टाइप के बारे में बात करते रहते हैं। तो आप क्या करिए, जब भी प्रार्थना करें तो ज़रूरी नहीं कि आप ऊपर वाले से कुछ ना कुछ हमेशा मांगते ही रहिए। तो इसके अलावा आपको क्या करना है, इसके अलावा फिर एक पॉइंट आता है कि जितने भी चीज़ें आपको मिली है उसके लिए कृतज्ञ रहे। जितनी भी चीज़ें आपको मिली है उसके लिए कृतज्ञ रहे। इसका मतलब क्या है कि सपोज़ आपके पास अच्छा घर है, फैमिली है, बॉडी है, माइंड है, फाइनेंशियल बैंक बैलेंस भी है आपके पास, तो ये सब चीज़ के लिए आप ऊपर वाले का कृतज्ञ रहे। कृतज्ञ करें मतलब कि आप ऊपर वाले का धन्यवाद करें। आप इसको इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि सपोज़ कोई बंदा है वो आपसे हमेशा डिमांड कर रहा है कुछ ना कुछ के लिए है, तो आप खुद इरिटेट हो जाएंगे। इवन जब वो बंदा आपको कुछ धन्यवाद करता है तो आपको भी खुशी होगी। तो ये चीज़ सोच के करिए कि आप ऊपर वाले से हमेशा कुछ ना कुछ ना मांगते रहें, जबकि उनको धन्यवाद भी करिए जितनी भी चीज़ें उन्होंने आपको दी है। पांचवा पॉइंट जो ऑथर कहते हैं वो है अपने प्रार्थना में विश्वास करिए। अपने प्रार्थना में विश्वास करिए का इसका मतलब क्या है कि आप जो भी चीज़ चाह रहे हैं, जो भी चीज़ आप शेयर कर रहे हैं और जो भी चीज़ उनसे बात कर रहे हैं, आप उस पर विश्वास करिए कि आपको वो एक दिन मिल जाएगा। ठीक, विश्वास नहीं करेंगे तो वो फिर आपके प्रार्थना करने से कोई मतलब नहीं है। अपने प्रार्थना में विश्वास करिए का मतलब क्या है, जो आपकी और आपके परिवार की हेल्प कर सके। आप जो ऊपर वाले के साथ कह रहे हैं
वो सही में वो चीज़ घटित होने वाला है आपके फ्यूचर पे, ऐसा मान के चलिए, विश्वास करके चलिए, तभी वो चीज़ होगी। क्लियर? पाँचों पॉइंट क्लियर है। छठवें पॉइंट की ओर चलते हैं। यहाँ पर छोटा पॉइंट कहता है कि नकारात्मक विचारों का उपयोग ना करें। नकारात्मक विचारों का उपयोग ना करें का मतलब क्या होता है, इसको देख लीजिए। उदाहरण के हिसाब से बता देता हूँ आपको मैं। इसको आप ऐसा समझिए कि कुछ लोग हैं जो दूसरे के बारे में बुरा सोचते हैं। बुरा सोचते हैं का मतलब क्या है कि उसका एक्सीडेंट हो जाए, उसके लाइफ में गड़बड़ हो जाए, इस टाइप की बातें उसके बारे में सोचते हैं। तो आप किसी के बारे में बुरा सोचना बंद कर दीजिए। मतलब अपनी प्रार्थना में उसको शामिल मत करिए। 6 पॉइंट के बाद आता है 7th पॉइंट पे कि परिणामों को स्वीकार करिए। परिणामों को स्वीकार करने का मतलब क्या होता है कि जो भी आपको मिले उसको स्वीकार करिए। जो भी आपको ऊपर वाला दे रहा है, अच्छी चीज़ भी दे सकता है, निगेटिविटी भी चीज़ दे सकता है। जो भी चीज़ आपको ऊपर वाला दे रहा है आप उसको स्वीकार करिए। अगर अच्छी चीज़ दे रहा है तो आपके लिए अच्छी बात है, लेकिन अगर कुछ निगेटिव चीज़ हो रहा है, कुछ बुरी चीज़ हो रहा है, तो आपके कुछ भले के लिए वो चीज़ हो रहा है। तो जो भी आपका परिणाम आए, जो भी आपको परिणाम मिले उसको स्वीकार करिए। क्लियर? 7वां पॉइंट हो गया। 8वां पॉइंट की ओर चलते हैं। 8वां पॉइंट ये है कि परिणामों को पूरे विश्वास के साथ सौंप दें। इसका मतलब क्या होता है, देखिए, जो भी आप काम कर रहे हैं उसको अच्छे से अच्छे करने के लिए आप ऊपर वाले से प्रार्थना करिए कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ उसको अच्छे से अच्छा कर सकूँ। उस काम को अच्छा करने के लिए योग्यता मांगे। अब जब आप काम कर लेते हैं फिर उसका कुछ एक रिज़ल्ट आता है, जो भी रिज़ल्ट आता है, अच्छा आता है या फिर बुरा आता है, जो भी रिज़ल्ट आता है, आप उस परिणाम को ऊपर वाले को सौंप दीजिए। ठीक है? अपने आप के ऊपर मत लीजिए कि आप बस अपने ऊपर सेटिस्फाई करिए कि हाँ, मैंने जो काम किया है, जो मैंने कमिटमेंट किया है, उसको अपना 110% दे के उसको पूरा किया है करके। क्लियर है? जो भी आपका परिणाम आता है वो उस पर वाले को आप सौंप दीजिए। क्लियर? फिर अगला पॉइंट आता है 9th पॉइंट, जो ऑथर कहते हैं कि दूसरों के लिए प्रार्थना करिए। दूसरों के लिए प्रार्थना करिए का मतलब क्या होता है, सपोज़ कोई है आपके लाइफ पे जो जिनसे आप बहुत नफ़रत करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करिए। या फिर कोई आपको किसी ने बुरा फील कराया तो आप उनके लिए प्रार्थना करिए। इससे होगा क्या, ये भी बता देता हूँ आपको। सपोज़ आपको किसी से नफ़रत है तो आप के माइंड में वही चीज़ बार बार चलते रहेगी, जिसके कारण आपको थोड़ा फ्रस्ट्रेशन वगैरह आने लग जाएगा, या फिर आप गुस्सा हो जाएंगे या चिड़चिड़े भी हो सकते हैं। दूसरी बात जो है, आपको किसी ने बुरा फील कराया, आपको सपोज़ किसी ने बुरा फील करा दिया, तो आप अपने आप को गिल्टी फील करते रहेंगे और उसके बारे में निगेटिविटी सोचते रहेंगे। तो उसका इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप जिनसे भी आपको नफ़रत है या फिर जो भी बंदा आपको बुरा फील कराया है, उसके लिए आप प्रार्थना में अच्छी चीज़ें बोलिए। अच्छी चीज़ें मतलब क्या कि उसको लाइफ में अच्छी चीज़ें मिले, उसके साथ कुछ बुरा ना हो, वो लाइफ में हमेशा खुश रहे, ऐसा हो, उसकी हर गलती को मैं माफ़ कर दिया, इस टाइप की बातें करिए। ऐसा करने से क्या होगा, जो आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन रहेगा वो कम से कम खाली हो जाएगा और फिर आप अपने आप को लाइफ में हल्का फील करेंगे। आप सामने वाले को माफ़ कर दीजिए। ठीक है? तो दूसरों के लिए प्रार्थना करिए। 10th पॉइंट जो ऑथर बताते हैं वो है कि सुखद परिणाम हासिल करिए। सुखद परिणाम हासिल करिए का मतलब क्या होता है, दूसरों को अपने प्रार्थना में शामिल करिए। दूसरों को अपने प्रार्थना में शामिल करिए मतलब जो अजनबी है, जिनको आप जानते भी नहीं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरीके से, जिनको आप जानते नहीं, उनको अपने लाइफ में शामिल करिए। दूसरों के साथ अच्छी चीज़ें हो सके उसके बारे में कहिए। तो उससे क्या होगा, जितना आप दूसरों के बारे में अच्छा कहेंगे उतना ही चीज़ें आपके बारे में भी अच्छी होगी, आपको सुगंध परिणाम हासिल होंगे। यहाँ पर 10 पॉइंट है जिसके बारे में ऑथर ने बताया है, और 10 ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। और ये जो बुक से मैं आपको बताया हूँ, उस बुक का मैं जो लिंक है उसको आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं। होप यू गाइस समझ में आ गया हो कि आपको प्रार्थना कैसे करना है और उससे प्रभावी परिणाम कैसे हासिल कर सकते हैं। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।